वेलकम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। फर्स्ट लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको देखा होगा और एंजॉय किया होगा। कौन जिंदा है कौन मर गया उसका हम लोगों ने वहां पे किया था, क्योंकि हमने उसमें ये कहा था कि पहाड़ जो है वो नीचे से बढ़ता है तो क्या वो जिंदा है? नहीं। फिर हमने उस पर बात की थी कि पेड़ जो है वो सांस लेते हैं, चलते हैं, बड़े होते हैं तो क्या वो जिंदा है? एब्सोल्यूट आंसर था नहीं। तो जिंदा होने का क्राइटेरिया क्या था? मैंने कहा था द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स द एनवायरमेंट। कहने का मतलब जो संवेदन आपको आपके बाहर से मिला, आपने उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स किया। इस बात से पता चलता है कि आप लिविंग है कि नहीं। इस एग्जाम्पल को हम लोगों ने उसमें इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। अब आपने क्या किया, छोटा बच्चा जो है आपने मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को बनाया, और जैसे प्रोजेक्ट को बनाया तो उस छोटे बच्चे ने आकर के उस प्रोजेक्ट को फाड़ दिया। अब उस प्रोजेक्ट को उसने फाड़ दिया तो आपके बॉडी में जो करंट रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा? एंगर। दैट मीन्स कि बॉडी में जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो आएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रोजेक्ट को खराब किया। तो अब वो एंगर इशू जो है, अब उसको जब आप मैनेज करेंगे कि यार छोटा बच्चा है, अनजाने में गलती हो गई, तो आप अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। तो क्या किया आपने? रिस्पॉन्स को मैनेज किया कि आपको क्या चीज बोलनी है क्या नहीं बोलनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक क्लासिकल एग्जांपल अगर लें, एक पुराना एग्जांपल लें, या यूं कहें कि अगर आप आम जिंदगी में एग्जांपल लें, तो आपने एक पौधा देखा होगा छुई मुई का। भाई रिस्पॉन्स तो वो भी करता है, आपने टच किया उसकी पत्तियां बंद हो जाती है। तो क्या वो लिविंग में था? नहीं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स को मैनेज नहीं कर सकता है। उसका क्या है कि अगर आप उसे टच करोगे तो बंद करेगा, लेकिन गुस्से में क्या है कि आप कंट्रोल कर रहे हो कि कितना गुस्सा आप पे करना है और कितना नहीं करना है। उसमें क्या है कि आपने पत्ती को टच किया, अगर सपोज अगर अभी एग्जांपल ले लें, ये इसकी लीफ थी और ये इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारी लीफ लगी होती है, और ये इसका यहाँ पे पल्वाइनस होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मोटा सा होता है, ठीक। अब आपने यहाँ पे टच किया तो पूरे यहां तक की पत्तियां बंद हो जाती हैं, ड्यू टू द हाइड्रोट्रोपिज्म। बंद हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो अब यहां पे क्या है कि इसके अंदर उस रिस्पॉन्स को मैनेज करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है। लिविंग का क्राइटेरिया है कि रिस्पॉन्स को कैसे मैनेज करना है, क्या चीज कैसे करनी है। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ने के बाद उसमें लास्ट लेक्चर में जो ये तो था आपका हल्का फुल्का रिकैप, हम लोगों ने लास्ट में एक चीज लगाई थी कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। यस, बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें से कोई यूपी बोर्ड का स्टूडेंट देख रहा है तो उसे पोषण बोलते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि खाना खाने का तरीका, द वे ऑफ ईटिंग फूड, द मेथड ऑफ कंज्यूमिंग फूड, दैट यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द फूड, सब क्या है? न्यूट्रिशन है। आप खाना कैसे खा रहे हैं, कौन से मोड से खाना खा रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया से खा रहे हैं, वो सारा किस में आ रहा है? पोषण में आ रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आगे बढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी का जो सेकंड पेज है, यानी यूं कहे कि चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड पेज है, उसमें आपसे ये बोल रहा है कि न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन बोल रहा है। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण। पोषण का मतलब क्या हो गया? खाना खाओ। क्या हो गया? खाना खाओ, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड। अब खाना खाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई खुद बनाता है, खुद खाता है, कोई दूसरे पर निर्भर करता है कि तुम बनाओगे तो हम खाएंगे, और कोई इस तरीके से होता है कि तुम बनाओगे हम खाएंगे, फिर तुम्हारे अंदर से हम खाएंगे। तो वो किस में आ गया? दैट इज पैरासाइट। यस, परजीवी बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? परजीवी। पर मतलब दूसरे पे, और जीवी मीन्स ऑर्गेनिज्म। जो अब यहां पे अगर हम साइकिल देखें तो सबसे पहले प्लांट ने खाना बनाया, उसको किसने खाया? आपने खाया। अब आप खेत में गए, आपने मूली उखाड़ी और सीधे उखाड़ के मूली खा ली। अब मूली जो आपने अगर उखाड़ के खा ली और आपने बस झाड़ा फूका और खा लिया, दैट मीन्स व्हाट? कि आपने अगर मूली को धुला नहीं है तो उसके अंदर सरफेस पे लगा हुआ बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाएगा बिना बताए, और वो जाने के बाद आपको देगा अमेबोइक डिसेंट्री, मतलब पेट खराब। अब आपका अगर हो गया पेट खराब, दैट मीन्स आप तो ह्यूमन थे, लेकिन अब आप यहाँ पे ह्यूमन नहीं रह गए, अब आप यहाँ पे बन गए मेजबान यानी कि होस्ट।
आपने उसका खाने का इंतजाम कर दिया, अब वो आपकी बॉडी में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और यस बिल्कुल सही, दिक्कत क्रिएट करेगा, हमें वो एक डिसेंट्री शुरू, है ना। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन को हमारे नेचर में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों, दैट इज ऑटोट्रॉप्स जिनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, और सेकंड हमारा आता है हेट्रोट्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं परपोषी। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब स्वपोषी भी एक बार ध्यान रखना, किताबें भी कभी कभी आधी अधूरी बातें बताया करती हैं, तो इसलिए भरोसा मत करना। तो देखो कैसे ऑटोट्रॉप्स में क्या आ गया, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स प्रोसेस, बात समझ रहे हो, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स स्वतः, स्वयं, खुद, ट्रॉप मीन्स प्रोसेस, प्रक्रिया जिसके थ्रू अपना वो खाना बना रहे। ठीक है, अब यहां पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके से चल सकता है, यूपी बोर्ड ने भी ये काम किया था, संभल के चलिएगा क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है। ठीक है, तो उसने वहां पे एक कॉन्सेप्ट कर दिया था, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब ये बात किताब में डायरेक्टली नहीं मिलेगी, यस ये बात किताब में डायरेक्टली नहीं मिलेगी, समझिएगा, क्योंकि उसने क्या बोला, दैट इज द कीमो ऑटोट्रॉप्स, समझ रहे हैं ना, रसायन स्वपोषी, जो मतलब केमिकल्स को यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, और आपको ऑटोट्रॉप्स को लेकर के दिमाग में एक बात भर दी जाती है कि पेड़ जो अपना खाना बनाते हैं, पेड़ जो अपना खाना बनाते हैं, पेड़ जो अपना खाना बनाते हैं। बात गलत नहीं है लेकिन अधूरी है, तो उसको पूरा करेंगे इस तरीके से कि कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और साथ में फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी, और यह प्रक्रिया चूंकि पौधों में चलती है, बात समझिएगा, यह प्रक्रिया चूंकि पौधों में चलती है तो यह बन जाता है प्रकाश स्वपोषी से प्रकाश संश्लेषण। बात समझ में आ रही है, फ्रॉम द फोटो ऑटोट्रॉप्स टू फोटोसिंथेसिस। बात समझिएगा, पॉइंट को पकड़िएगा, बहुत गंभीर है कि कैसे फोटो ऑटोट्रॉप से फोटोसिंथेसिस में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, लाइट वहां पे मेजर फैक्टर है, वरना अगर आप इक्वेशन को देखें तो भाई हमारे लिए जो कबाड़ है वो हमारे लिए कबाड़ है ना, लेकिन किसी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्या, यस इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने छोड़ा, पेड़ ने ले लिया, शाम को आपने उसको पानी दे दिया, उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, दैट इज C6H12O6। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकता है, कैसे होता है तो समझिए, बुक्स ये बोलती है कि प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं तो फिर प्लांट शुगर में सुक्रोज कैसे मिलता है। बात समझ में आ रही है भाई, अगर ग्लूकोज बन रहा है
तो सुक्रोज कैसे मिल रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुक्रोज ही बन रहा है? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से समझिए, चूंकि जो ये ग्लूकोज बनता है, इट इज अ वेरी सिंपल कंपाउंड। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सेट 3 में आया था, ठीक है, कि ग्लूकोज वाई ग्लूकोज इज नॉट द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का अल्टीमेट यानी कि जो पूरा फॉर्मेशन है वो मतलब कि कह सकते हो अल्टीमेट का जो बनने का प्रोसेस है लास्ट पे, वो यही बनेगा। ये आया था। तो इसका रीजन यहाँ पे ये देते हैं, किताबें ये मेंशन करती हैं, क्योंकि ग्लूकोज सिंपल मॉलिक्यूल है, बॉडी में तुरंत यूटिलाइज होता है। अक्सर आपने देखा होगा प्रेयर में कर रहे हैं, लुढ़क गए, तो क्या बोलते हैं, भाई इसको ग्लूकोज दो, ग्लूकोज दो। क्यों? सिंपल शुगर है। तो प्लांट अपने एनर्जी को सेकेंडरी फॉर्म में यानी बाद में यूज करने के लिए उसको कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज में। ये दोनों क्वेश्चन है, एक ही बार आया है, उसके बाद दोबारा आया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोबारा भी आ सकता है। तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स हो गया, कीमो ऑटोट्रॉप्स हो गया। नाउ इसके बाद जो अब अगला है हेट्रोट्रॉप्स में, वो हमें देखना है सेप्रोट्रॉप्स, फिर पैरासाइट, होलोजोइक, सेप्रो सेपरो सड़े पे पड़ो, सेप्रो यानी सड़े पे पड़ो, ठीक है, याद रखिएगा, सेप्रो सड़े पर पड़ो, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेचर में तो है लेकिन खाना किससे ले रहे हैं? यस, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। अब रास्ते के किनारे से आप गुजरते हैं, आपको अचानक से बदबू आती है, फिर कुछ दिनों बाद वो बदबू गायब हो जाती है, इसका मतलब वहां पे उस चीज की सफाई किसने की? यस, आप सोच सकते हैं वल्चर्स भी हैं, तो क्या वो सेप्रोफाइट्स पे आएंगे? यस, डेड डिकेइंग मटेरियल खाते हैं। फंगस, फफूंद, हाँ वो भी फंगस किस पे आएगा? सेप्रोफाइट में आएगा। बैक्टीरिया, यस, इट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ किसका? हाँ, सेप्रोफाइट्स का है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, पैरासाइट, पर जीवी, पैरासाइट पर जीवी, समझ रहे? मतलब तुम्हारे बॉडी में रह करके तुम्हें यूटिलाइज करेंगे, कभी कभी अच्छा करेंगे, कभी कभी खराब करेंगे। अच्छा करेंगे तो म्यूचुअलिज्म, खराब करेंगे तो एमेंसलिज्म, ठीक है, समझ में आ गया? फिर यहां पे देखिए, पैरासाइट में न्यूट्रिशन लेने के 2 तरीके हैं। कहने का मतलब, या तो बाहर से लो या पूरी बॉडी को हाईजैक करके वहां से लो, ठीक है। तो अगर आप बॉडी के अंदर चले गए यानी कि शरीर में प्रवेश कर गए, ठीक है, तो जब आप अंदर चले गए और अंदर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दैट इज एंडोपैरासाइट। और अगर आप बॉडी के बाहर से ले रहे हैं, दैट इज एक्सोपैरासाइट। क्लियर है? अब देखिए, चूंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था द कंपोनेंट ऑफ फूड इज, यस, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ठीक है, फैट यानी वसा, और प्रोटीन, ठीक है, और लिपिड, ठीक, पानी, रफेज बताया था। अब इसमें से आपने देखा होगा, जब हम लोग ज्यादा अमाउंट में ऑयल कंज्यूम करने लगते हैं तो हमारी स्किन पे या हमारी नोज पे अक्सर आपने देखा होगा चिकना हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारे बॉडी से ऑयल रिलीज करना शुरू कर देती है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा अक्सर आपका स्कैल्प यानी जो सर है, उस स्कैल्प पे चीजें चिपचिपी टाइप की हो जाती हैं। अब वो चिपचिपी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी से निकलता है सीबम, ठीक है, क्या निकलता है? सीबम, व्हाइट कलर का वैक्स टाइप का एक मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को चिकना बनाने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं सीबम। या अगर कभी आपने अपने नाक को एक्सीडेंटली ऐसे दबाया होगा तो आपको यहां से व्हाइट व्हाइट कलर का एक सिक्रीशन मिला होगा। यस, दैट इज द वैक्सी सिक्रीशन जो हमारी बॉडी को बचाता है।
लेकिन कभी कभी अगर हम अपने स्कैल्प का ध्यान नहीं देते तो वही सीबम हमारे बालों में डैंड्रफ भी बन जाता है, और अगर उसे और ध्यान या केयर नहीं करते तो वहां पे माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और अक्सर ये चीजें कहां पे देखने को मिलती हैं? जब आपके बाल बड़े होते हैं, ठीक है? तो आपको अपने हेयर्स की काफी केयर करनी चाहिए। कभी कभी ये केस लॉन्ग बियर्ड वाले पर्सन में भी हो सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि मेरे साथ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद अपनी इन चीजों की केयर करता हूँ। कैसे करते हैं? तो आप इसके लिए अपने हेयर को प्रोटीन दे सकते हैं, विटामिन एच दे सकते हैं, स्टीम बाथ करा सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं। केमिकल्स का नहीं भाई, टर्मरिक घर में हल्दी आती है, उसका यूज करो, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? अगेन दैट इज द कर्क्यूमेरिन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है, अगर आप किसी ओलंपियाड को टारगेट कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि हल्दी में मिलने वाला एंटीबायोटिक्स कौन सा है। आई रिपीट, इट्स कर्क्यूमेरिन, इट इज कर्क्यूमिन। ठीक है? अब वो कर्क्यूमिन आप यूज करते हैं अपनी स्किन्स को, हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है? तो हम लोगों ने इसमें इसको पढ़ा, पैरासाइट पढ़ा, सेप्रोट्रॉप्स पढ़ा। अब हम लोग काम करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है संपूर्ण, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक? अब सब कुछ आ गया का मतलब, जैसे आपने देखा होगा शादी में गए, रसगुल्ला मिल रहा है, डाल लो, पनीर मिली, खा लो, आइसक्रीम मिला, खा लो, ये मिला, खा लो, वो मिला, खा लो। हमने क्या किया? सारा का सारा कॉम्प्लेक्स बॉडी में ले लिया। अब उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम कौन करेगा? बॉडी करेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते। वही बात है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली ना तो हमारे ही काम की है और ना ही प्लांट के काम की है। ठीक है? तो हमने क्या किया? उसको यूटिलाइज किया। अब जो हमने कॉम्प्लेक्स बॉडी में डाल रखा है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? बॉडी तोड़ेगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। आपने जितने भी जटिल पदार्थ को अंदर डाला, उस पे आपका अमाशय यानी पेट काम करना शुरू करेगा, उन्हें तोड़ेगा। ठीक है? अब वो तोड़ करके उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराएगा। तो ये तोड़ने और एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे भी तीन चीजों में बांट दिया गया है। कौन सा? दैट इज हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस में कौन आएंगे? यस, जो घास खाते हैं। कार्निवोरस में कौन आएंगे? जो मांस या मछली खाते हैं या मीट खाते हैं, वो कार्निवोरस हो गए। और ओमनीवोरस में आते हैं जो दोनों खाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, इज एनी डिफरेंस बिटवीन कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस? और अगर है तो किस लेवल पे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ये कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और द बेसिक ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। तब तक के लिए बाय बाय।